कहानी है कि ब्रह्मदेव स्वर्ग और नरक बांट रहे थे। सतयुग, त्रेता युग, इन्होंने तो पूरा स्वर्ग मांगा। जी। और फिर द्वापर युग आया तो स्रोत के हिसाब से उसने थोड़ा बीच का रास्ता लिया। कहा ठीक है, आधा स्वर्ग आधा नरक, मतलब ठीक है। हाँ, 50-50। लेकिन फिर आई कली की बारी, और यहां से कहानी बिल्कुल पलट जाती है। बिल्कुल। यही बात मुझे सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली लगी। कली ने क्या मांगा? 100% नहीं, उसने मांगा 110% नरक। गजब, 110%। हाँ, और साथ में कहानी ये भी कहती है कि उसने अपनी जीभ को कसकर पकड़ लिया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? 110% नरक, क्यों भाई? और जीभ पकड़ने का क्या मतलब हुआ? देखिए, यहीं पर स्रोत एक गहरा मतलब बताता है। उसके हिसाब से कली ने जीभ इसलिए पकड़ी क्योंकि कलयुग में परमार्थ का मतलब मोक्ष या सच्ची आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता, वो मुख्य रूप से वाणी से है, जीभ से। अच्छा, वाणी से? हाँ, लोग बोलकर, नाम जपकर या सच बोलकर ही उद्धार पा सकते हैं। और कली ठीक इसी रास्ते पर ताला लगाना चाहता है। ओह, तो मतलब स्रोत ये कह रहा है कि कली का निशाना सिर्फ लोगों के काम नहीं, बल्कि उनकी आवाज है, उनका सत्य बोलने का या ईश्वर से जुड़ने का जो साधन है, वही। ये तो बहुत गहरी बात हुई। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये दिखाता है कि वाणी का संयम, उसका सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। और ये भी कि कैसे नकारात्मक शक्ति मतलब कली सबसे बुनियादी आध्यात्मिक साधनों पर ही हमला कर सकती है। वो भरोसा दिलाते हैं कि चिंता मत करो, मैं खुद कलयुग में जन्म लूंगा और सही रास्ता दिखाऊंगा। एक उम्मीद बनती है यहाँ। बिल्कुल, एक उम्मीद तो है, लेकिन कली का जवाब भी उतना ही क्या कहूं, चौंकाने वाला है। स्रोत के मुताबिक कली कहता है, ठीक है, आप आओगे, जरूर आओ, पर मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। अच्छा। वो क्या करेगा? वो कहता है कि मैं आप जैसे दिखने वाले हजारों नकली रूप खड़ी कर दूंगा। बोलेंगे भी आप ही की तरह मीठा, दिखेंगे भी वैसे ही, लेकिन लोगों को ले जाएंगे गलत रास्ते पर। बाप रे, तो स्रोत एक ऐसी तस्वीर खींच रहा है जहां असली और नकली में फर्क करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मार्गदर्शन तो है, विष्णु जी का वादा है, पर भटकाने वाले इतने ज्यादा होंगे कि सही राह पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा। सही कहा। ये स्रोत इसी दुविधा को, इसी कंफ्यूजन को सामने रखता है। सत्य की खोज के रास्ते में ये भ्रम का जाल, और ये सिर्फ बाहरी बुराई नहीं, बल्कि मार्गदर्शन के नाम पर जो धोखा हो सकता है, उसकी बात है। स्रोत के शुरू में एक टिप्पणी भी है, आपने ध्यान दिया होगा कि कली की ये बातें, खासकर ये नकली मार्गदर्शक वाली बात, ये आज के समय में सच होती दिख रही हैं। खैर, ये स्रोत का अपना आकलन है, हम बस बता रहे हैं। हाँ, ये स्रोत का नजरिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस स्रोत का सार देखें, तो ये कलयुग को एक ऐसे दौर की तरह दिखाता है जहां नकारात्मकता यानी कली बहुत मजबूत है, और वो अपना असर डालने के लिए वाणी और मार्गदर्शन जैसे सबसे जरूरी साधनों को ही निशाना बना रही है। विष्णु जी का वादा तो है, पर सही रास्ता खोजना आसान नहीं